कि मंदिर में खड़े रहने के बाद भी उसका मन मंदिर में नहीं था, और वो होटल में रहने के बाद भी उसका मन महाकाल के दरवाजे पर था। ये चित्त से मिलता है, मन बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। बिना चित्त के, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए। इस शरीर से भगवान को कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर से भगवान प्रसन्न होता तो जो सुंदरी का खिताब पाती है ना, सुंदरी का जो खिताब पाती हैं, तो सबसे पहले भगवान उन्हीं पर प्रकट होकर दर्शन देता। अगर सुंदरता से या शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान शरीर से कभी नहीं मिलता, भगवान शरीर से कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान अगर मिलता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान केवल आपके हृदय चित्त से, आपके मन से। तो जितने लोग अगर बाहर बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, कहीं टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तो ये सोचना कि आप मायापुरी में कथा सुन रहे हो, तो आपका दिल मायापुरी। और कई लोग ऐसे भी हैं कि आ तो गए हरिद्वार, पहुंच तो गए मायापुरी में, उसके बाद भी मन घर पे ही लगा है। अलमारी में ताला लगा देना, चाबी पीछे रखी है और धीरे से पीछे का दरवाजा बंद कर देना, और घर से कोई भी जाए तो कैमरा चालू करके जाना। और सुनो, मेरी साड़ी ड्राई क्लीन पे पड़ी है, उठवा लेना, नहीं तो धो भी भूल जाए। और सुनो, वहां से ये सामान लेकर आ जाना। अब सोचिए जरा, बैठे कहां हूं? मायापुरी में। बैठे कहां हूं? हरिद्वार में। बैठे कहां हूं? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में। और चित्त कहां लगा हुआ है? घर में। और जो घर में है उसके पास में लोग आके पूछ रहे हैं, क्यों मम्मी नहीं दिख रही, क्यों माता जी नहीं दिख रही? तो बहू कह रही है वो तो हरिद्वार गई है। अच्छा, हाँ, मर्दा परिवार कथा करवा रहा है ना, तो सारे हैदराबाद से 100-150 लोग गए। अच्छा, हाँ, हमारी माता जी भी गई, हमारी काकी जी भी गई, हमारी बुआ जी भी गई है। अब जितने लोग उसके यहाँ जा रहे हैं तो वो कथा की बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठकर घर की बात कर रहे हैं। मेरी बहू तो ऐसी, मेरा छोरा तो ऐसा, मेरा पोता तो ऐसा। भगवान भी मन में सोचा, आई काय को? कौन ने बुलाया तेरे को यहाँ? क्यों आई? दिल तो वहां छोड़ी आई। चित्तवृत्ति यहां लिखी। मायापुरी में आए हो ना, 7 दिन अगर मायापुरी में रुके हो ना, जहां जहां आप रुके हो, 7 दिन जहां रुके हो ना, बस अपने को एक बात याद रखना है कि 3 घंटे की कथा सुनना है, और कथा के साथ में जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर, क्योंकि मंदिर मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पुण्य करो, अर्चना करो, मना नहीं है, पर जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन कर जाए वो जपना है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद तो छठी ना में कटी जाऊंगी। ये शिव के भरोसे।
दया करी ने दर्शन। आपकी चित्तवृत्ति में जितना शिव का भजन कर रहे हो। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा कंकर में रहने वाला शंकर संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण। हमें केवल किसी तीर्थ में जाने के बाद हमें केवल एंजॉय नहीं करना है कि हमको केवल खाना पीना और सोना और एसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, टीवी मिल जाए और अपन अपना दरवाजा ना छोड़े, कमरा ना छोड़े। नहीं नहीं नहीं, सूर्य तपेगा, गर्मी भी पड़ेगी, गंगा का घाट है, गंगा मैया अगर यहाँ बुलाई है तो पसीने की एक एक बूंद जो भरा हुआ है पाप कर्म इस शरीर के अंदर, वो सारा निकाल कर बाहर पटकेगी, तुम्हें शुद्ध कर कर तब यहां से भेजेगी। ऐसे नहीं भेजे। आप हम अपनी माँ की गोद में खेले। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं सब अपनी अपनी माता की गोद में खेले। आप में से कितनी माताएं और कितने भाई ऐसे बैठे हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो माता पिता उनको गंदा भेज देते होंगे? अरे बोलो तो सही, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गंदा स्कूल भेजता है? छोटे से बच्चे को भी माँ बाप अगर स्कूल भेजते हैं तो तैयार करके भेजते हैं। कथा में लेकर आते हैं तो तैयार कर कर लेकर आते हैं। शादी में लेके जाते हैं तो टिप टाप करके लेके जाते हैं, उसको पूरा तैयार कर कर लेकर जाते हैं। ये माता पिता, माँ अपने बच्चे को कहीं पर भी लेकर जाती है, कहीं पर भी छोड़ने जाती है, स्कूल ले भेजती है तो उसको श्रृंगार कर कर तैयार कर कर भेजती है। इतना याद रखना, आप भी मायापुरी में माँ गंगा के पास आए हो, माँ गंगा आपको गंगा कभी नहीं भेज सकती, आपको निर्मल करके ही शुद्ध बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर, अच्छा कर कर। भर्तरी अवंतिकापुरी में निवास है राजा भर्तरी का। और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी निवास कर रहे हैं। पत्नियों में एक पत्नी है, वो बड़ी सुंदर है, जिसका नाम है पिंगला, बड़ी सुंदर। राजा सबसे ज्यादा ये हृदय रूपी फूल, ये मन, ये चित्त, ये वृद्धि सब शिव की है। जब उसी में रम गई तो फिर हम किसको कहें? भवरे तू कहना न फूल फूल मेरा हो गया इधर उधर, भवरे ने खिलाया फूल फूल तो गया राजकुंवर। ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन शिव का है, तो फिर आप लोगों में रमाएं कैसे? अंदर पंडाल के बाहर सब बोलो, हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते, डमरू